नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। देश में 2011 की तुलना में गरीबी वर्ष 2019 में 12.3% कम हुई। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2022 के लिए आज से आवेदन किए जा सकेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय आज से देश भर में ब्लॉक स्तर पर स्वास्थ्य मेलों का आयोजन कर रहा है और प्रदेश में तेज गर्मी के बीच कुछ स्थानों पर आंधी और बूंदाबांदी से तापमान में थोड़ी गिरावट। समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन। और अब समाचार विस्तार से। देश में गरीबी 2011 की तुलना में वर्ष 2019 में 12.3% कम हुई है। 2011 में 22.5% गरीबी थी, जो वर्ष 2019 में घटकर 10.2% रह गई है। विश्व बैंक के नीतिगत शोध पत्र के अनुसार शहरी इलाकों की तुलना में ग्रामीण इलाकों में गरीबी तेजी से घटी है। वर्ष 2011 से 2019 के दौरान ग्रामीण इलाकों में गरीबी में 14.7 जबकि शहरी इलाकों में 7.9% की कमी आई। शोध के अनुसार छोटी जोत के किसानों की आय में भी बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2013 से 2019 के दौरान छोटी जोत वाले किसानों की वास्तविक आय में सालाना 10% की वृद्धि हुई, जबकि बड़ी जोत के किसानों की आय में 2% की बढ़ोतरी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से गुजरात के 3 दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी आज गांधीनगर में स्कूलों की निगरानी से जुड़े कमान और नियंत्रण केंद्र का दौरा करेंगे। यह केंद्र हर वर्ष 500 करोड़ से अधिक आंकड़े एकत्र करता है। यह विद्यार्थियों में सीखने की क्षमता बढ़ाने के लिए बड़े डेटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का उपयोग करके इन आंकड़ों का विश्लेषण करता है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि आकांक्षी जिलों में निर्धारित मानकों में उपलब्धि अर्जित कर विकास की ओर अग्रसर करें। केंद्रीय मंत्री ने कल जैसलमेर में जिला अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने आकांक्षी जिले के तहत विभिन्न क्षेत्रों में अब तक हुई प्रगति और उससे हुए सामाजिक सुधार की समीक्षा की। श्री यादव ने कहा कि आकांक्षी जिले के रूप में चयनित जैसलमेर में विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति हो और इसके लिए स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी प्रगति हासिल कर जिले को विकास के पथ पर लाने में मदद मिल सके। उन्होंने कौशल विकास के क्षेत्र में विशेष प्रयास कर लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने पर बल दिया। श्री यादव ने प्रधानमंत्री आवास योजना में पात्र लोगों को आवास का लाभ देने के साथ ही मनरेगा में अधिक से अधिक लोगों को रोजगार से लाभान्वित करने के निर्देश दिए। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से आयोजित होने वाली रीट परीक्षा 2022 के लिए आज से आवेदन किए जा सकेंगे। आवेदन की आखिरी तारीख 18 मई है। रीट 2021 में आवेदन करने वाले लेवल 2 के अभ्यर्थियों को आवेदन की फीस नहीं देनी होगी। बोर्ड ने परीक्षा का सिलेबस भी वेबसाइट पर जारी कर दिया है। परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की पात्रता आजीवन रहेगी। आवेदक अपनी पात्रता के अनुरूप परीक्षा शुल्क निर्धारित बैंकों के माध्यम से चालान, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ई मित्र से जमा करा सकेंगे। प्रदेश के 2 जिलों में कल कोरोना संक्रमण के 9 नए मामले सामने आए। जयपुर जिले में 8 और बीकानेर में 1 व्यक्ति में संक्रमण की पुष्टि हुई। शेष 31 जिलों में कोई नया संक्रमित नहीं मिला। कल 3 और मरीज स्वस्थ हुए। सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 103 हो गई है। सबसे ज्यादा 79 सक्रिय मरीज जयपुर जिले में हैं। कल इस बीमारी से किसी रोगी की मृत्यु नहीं हुई। राज्य में अब तक 10 करोड़ 35 लाख 46 हजार से अधिक कोविड वैक्सीनेशन हो चुका है। 5 करोड़ 58 लाख 96 हजार से ज्यादा को पहला टीका और 4 करोड़ 60 लाख 82 हजार से अधिक को दोनों टीके लगाए गए हैं। प्रदेश में 12 से 14 वर्ष आयु वर्ग में अब तक 17 लाख से अधिक बच्चों को वैक्सीन की पहली डोज लगाई जा चुकी है।
ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। इन समाचारों को आप हमारी वेबसाइट news.air.gov.in पर राजस्थानी में भी पढ़ सकते हैं। समाचारों की ऑडियो बुलेटिन भी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। वेबसाइट पर सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से ताज़ा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी, तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर, या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर, और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। इस बार का विषय है इकोनॉमिक्स। सवाल भेजने की अंतिम तारीख है 20 अप्रैल। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। और अब आज़ादी का अमृत महोत्सव से जुड़े समाचार। आजादी का अमृत महोत्सव। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय आज से देश भर में ब्लॉक स्तर पर स्वास्थ्य मेलों का आयोजन कर रहा है। ये मेले 1 लाख से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों में आयोजित किए जाएंगे। इनका आयोजन सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश तथा शिक्षा, महिला और बाल विकास, सूचना और प्रसारण, पंचायती राज तथा आयुष मंत्रालय के साथ मिलकर कर रही हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि ब्लॉक स्तर पर इन मेलों को आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत आयोजित किया जा रहा है। इनका उद्देश्य आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों तथा फोन पर परामर्श जैसी सुविधाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। प्रदेश में भी ब्लॉक स्तर पर स्वास्थ्य मेलों का आयोजन किया जा रहा है। इसमें सभी बीमारियों के उपचार और एनसीडी स्क्रीनिंग कर हेल्थ कार्ड बनाने, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना पंजीकरण सहित दिव्यांगों के सर्टिफिकेट बनाने के कार्य किए जाएंगे। करौली जिले में स्वास्थ्य मेलों को लेकर चिकित्सा विभाग ने व्यापक तैयारियां की हैं। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। करौली जिले में भी आज से ब्लॉक स्तर पर निरोगी राजस्थान हेल्थ मेले आयोजित किए जा रहे हैं। इन मेलों में एक ही कैंपस में सभी बीमारियों के उपचार व रेफरल सहित ब्लड डोनेशन से लेकर दिव्यांगों के सर्टिफिकेट बनने तक के कार्य किए जाएंगे। हेल्थ मेलों के दौरान ब्लड डोनेशन से वे टेलीमेडिसिन के जरिए विभिन्न बड़ी बीमारियों का परामर्श और उपचार के अलावा सभी गैर संचारी बीमारियों, कैंसर, बीपी, शुगर, स्ट्रोक की स्क्रीनिंग होगी। तंबाकू छुड़ाने के लिए काउंसलिंग सेवा उपलब्ध रहेगी। परिवार कल्याण सेवाओं और उपयोग की काउंसलिंग भी मेले में रहेगी। मेले में RBSK के तहत बच्चों का उपचार और गंभीर बीमारियों के होने पर फ्री उपचार के लिए रेफरल की सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। बाकी शर्मा, आकाशवाणी समाचार, करौली। बीकानेर के डिप्टी CMHO डॉक्टर लोकेश गुप्ता ने बताया कि मेलों में सफल आयोजन के लिए ब्लॉक स्तर पर समिति का गठन किया गया है। वहीं लोगों को योजनाओं की जानकारी देने के लिए प्रदर्शनी भी लगाई गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में 1 अप्रैल से शुरू की गई मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी राजस्थान योजना को सफल बनाने के निर्देश दिए हैं। श्री गहलोत कल जयपुर में चिकित्सा विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस योजना के लागू होने के बाद अस्पतालों में रोगियों की संख्या बढ़ना स्वाभाविक है। इसे देखते हुए चिकित्सा विभाग के अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि अस्पतालों में निशुल्क दवाओं और जांच सुविधाओं की पर्याप्त उपलब्धता रहे। और अब मौसम। प्रदेश में पड़ रही तेज गर्मी के बीच कुछ स्थानों पर आंधी और बूंदाबांदी से तापमान में थोड़ी गिरावट आई है। मौसम विभाग ने आज कई स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ आंधी और बूंदाबांदी होने की संभावना जताई है। पश्चिमी राजस्थान के ऊपर एक परिसंचरण तंत्र सक्रिय होने से बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर और चूरू में मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में 2011 की तुलना में गरीबी वर्ष 2019 में 12.3% कम हुई है। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2022 के लिए आज से आवेदन किए जा सकेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय आज से देश भर में ब्लॉक स्तर पर स्वास्थ्य मेलों का आयोजन कर रहा है। और प्रदेश में तेज गर्मी के बीच कुछ स्थानों पर आंधी और बूंदाबांदी से तापमान में थोड़ी गिरावट आई है।
इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।